हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जो कंप्लीट किया जा रहा था फ्रेंड। उसमें एक भाग जो है कंप्लीट किया गया है, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास जो है कंप्लीट किया गया है प्रश्नों को। तो उसको ना देखे हो तो देख लीजिएगा फ्रेंड। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में फ्रेंड आधुनिक भारत का इतिहास से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। जो भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और कैंसल्ड में सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, उसको देखेंगे फ्रेंड। तो आने वाले टीआरई 4 और 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, इसमें देखते हैं आधुनिक भारत इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गया था उसको देख लीजिए फ्रेंड। पूछा गया है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो इलाहाबाद संधि, सुगरौली संधि, बेसिन संधि और सालबाइक संधि। ये 69वें बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका फैक्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा इसको। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 की, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड ये फैक्ट को। अगला टॉपिक है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। तो इससे जो टॉपिक से क्वेश्चन बना था फ्रेंड उसको देख लीजिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। 1635 में, 1632 में, 1643 में, 1648 में। 69वें बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया फ्रेंड। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 1632 में स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। अगला टॉपिक है फ्रेंड ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। बीपीएससी टीआरई 2.0 15/12/2023 पेपर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पूछा जाता है फ्रेंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बगान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0628 एग्ज़ाम 2024 कैंसल वाला जो हुआ था फ्रेंड, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया था। तो ये
बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी को दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ में कोई भी प्रावधान अधिनियम में नहीं था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड, इसका उत्तर तो आप लोग जानते हैं। दादा भाई नेहरूजी को, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। बीपीएससी टीआरई 3.0 11/12 एग्ज़ाम 22/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो 11/12 वाले में पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नेहरूजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर के मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अगला फ्रेंड, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। उसके बाद है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसको बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ये सभी मुख्य कारण थे फ्रेंड। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी विकल्प। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तार खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण में से थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह से जो क्वेश्चन पूछे गए थे देख लीजिए फ्रेंड। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? नायबूब, पेशवा, बाजीव, वजीर या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.068 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कैंसिल हुआ था एग्जाम। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो नायब उप घोषित किया था। 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर में अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहेब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1857 को, 27 मार्च 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 को जारी हुई थी। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को।
इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, उसमें पीडीएफ पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 2.0 15/12/2023 पेपर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के सचिव पद का प्रावधान किया गया तथा उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? अफगान ने, ईरान ने, मुगल ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया था? तो ये किए थे फ्रेंड अफगान ने। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, वे पत्र के साथ राखी भेजकर लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आर.सी. मजूमदार के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सबको मालूम होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही से उत्तर का चयन करना है फ्रेंड, तो इनमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों विकल्प जो है सही है फ्रेंड। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों का समर्थन से अभाव था। 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, साधनों का अभाव, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट, ये सभी कारण थे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये ह्यूरोज ने कहा था, कैंपबेल ने, हडसन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ह्यूरोज ने कहा था फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी
अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के समय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए थे देख लीजिए फ्रेंड। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, अगला है 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको बताना है फ्रेंड, किसके या किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो ये बिहार के संथालियों ने किया था 1855-56 में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्जाम में 20/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। 1855-56 में बिहार के संताल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संताल विद्रोह या संताल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों ने किया है, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। 1855-56 किसके नेतृत्व में संताल विद्रोह 1855-56 हुआ था? राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, इसमें कौन सा विकल्प होगा? किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? तो इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि ये सिद्धू और चांद इन लोगों के नेतृत्व में हुआ था फ्रेंड। तो इसमें यह विकल्प कोई नहीं दिया गया है, तो इसमें ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी पागलपंथी या नील विद्रोह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यहाँ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो अभी देखे थे फ्रेंड, किस विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, तो कब? 1881, 82 और 80। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प क्या होगा फ्रेंड, बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ था, तो अभी बताए थे फ्रेंड 1882 में हुआ था। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्जाम 2020-7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसमें संथाल विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह 30 जून 1855 तथा संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू ने बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता उतरा या जतरा उराव थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 1914 से 1920 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड।
ताना भगत आंदोलन संबंधित है। दलित आंदोलन से आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है फ्रेंड? ये आदिवासियों से संबंधित है, ये ट्राइबल मूवमेंट है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने जाने के कारण हुआ था? फैराजी, पागलपंथी, बहावी आंदोलन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 23 पेपर 2023 में पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी रिपीट हो सकता है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने पर के कारण हुआ था? तो ये बहावी आंदोलन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कराया जाएगा। PYQ पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं TRE 1, TRE 2, TRE 3 में और री एग्ज़ाम में, सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट इसमें जो बुक में दिया गया है सभी कंप्लीट कराया जाएगा फ्रेंड, इसी चैनल पर आपके टीचिंग दर्पण पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे फैक्ट दिया गया है फ्रेंड, बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इसे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। अगला है फ्रेंड, भारत में शिक्षा का विकास 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी विलियम डिरोजियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डक्कन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये डेविड हेयर ने किया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी TRE 2.0 8/12/2023 में पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ ठाकुर और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको बताना है फ्रेंड। ये बीपीएससी TRE 2.0 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विस में लगभग 30 सालों तक रहे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम में के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो ये दोनों बात सत्य है फ्रेंड। इसमें सही कथन पूछा है तो 1 और 2 हो जाएगा, अर्थात सी विकल्प इसमें सही है। 69वें बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ये कभी भी रिपीट हो सकता है। वुड के 1854 के प्रेषण संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी तथा विद्यालय
स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होगी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीक विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिशें की थी। अगला टॉपिक है फ्रेंड भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तक, जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।